Hi friends, my name is Amit. Today we will discuss some basic functions of Excel. As you know, Excel is a product of Microsoft which is used for basic और advanced calculation. आज जो फंक्शंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं उन फंक्शंस को आप अपने घर पर, ऑफिस में या अगर आपका एक छोटा बिजनेस है उस बिजनेस में इम्प्लीमेंट करके कुछ बेनिफिट्स ले सकते हैं। मैं पहले आपको फंक्शंस कौन कौन से हैं वो बताऊंगा, उसके बाद उन पर्टिकुलर फंक्शंस को किस तरह से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं उन चीज़ों को हम देखेंगे। तो आज जो फंक्शंस हम करने जा रहे हैं वो फंक्शन है काउंट, सम, लॉजिकल फंक्शंस। अगर लॉजिकल फंक्शंस की हम बात करें तो लॉजिकल फंक्शंस के अंदर इफ, एंड, और, नॉट, इस तरह के फंक्शंस आते हैं और ये फंक्शन हमेशा हमें जो रिटर्न करते हैं वो ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करते हैं। दे विल नेवर रिटर्न अ वैल्यू। सेल रेफरेंसेस के कुछ प्रैक्टिकल हम इम्प्लीमेंट करेंगे। डेट टाइम के फंक्शंस हम इम्प्लीमेंट करेंगे। टेक्स्ट की अगर हम बात करें देन इनसाइड द टेक्स्ट फंक्शन वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर यू कैन से स्ट्रिंग। हम लेफ्ट फंक्शन को यूज करेंगे, राइट फंक्शन को यूज करेंगे, मिड फंक्शन को यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूट फंक्शन को यूज करेंगे। लुकअप, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इनसाइड दैट एक्सेल। अगर हम लुकअप की बात करें तो लुकअप में हमारे पास दो तरह के फंक्शन हैं, एच लुकअप और वी लुकअप। दोनों ही फंक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। एक वर्टिकली वैल्यूज को फाइंड आउट करता है, एक हॉरिजेंटली वैल्यूज को फाइंड आउट करने का काम हम करते हैं। लुकअप फंक्शंस के अंदर एच लुकअप और वी लुकअप के अलावा हम जो फंक्शन यूज करेंगे दैट इज इंडेक्स और मैच फंक्शंस को भी यूज करेंगे। स्टैटिक्स फंक्शन की अगर हम बात करें तो स्टैटिक्स फंक्शन के अंदर हम एवरेज, मोड, लार्ज, मिनिमम, मैक्सिमम, स्मॉल, इस तरह के फंक्शंस को यूज करेंगे। राउंड अप और राउंड डाउन वैल्यूज को करके देखेंगे। इन सभी फंक्शंस को जब आप यूज करेंगे देन डेफिनेटली यू हैव टू फाइंड सम एरर्स। तो एक्सेल में किस तरह के एरर्स आते हैं या एक्सेल में जब आप फॉर्मूले इम्प्लीमेंट करते हैं तो किस तरह की गलतियां हम करते हैं उन चीज़ों को भी हम देखेंगे। तो 3 या 4 मिस्टेक्स जो हम एक्सेल के अंदर करते हैं और एरर्स हमारे पास आती हैं उन चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। सो वी विल स्टार्ट विद काउंट एंड सम। ऑलरेडी मैंने आप सबके लिए एक शीट यहाँ पे बना के रखा है ताकि मुझे बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े वैल्यूज को और बार बार वैल्यूज को डालना ना पड़े। सो वी हैव 1 2 3 4 5 वैल्यूज, सो वी हैव टू काउंट। सो डेफिनेटली अगर आपको कोई भी फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है देन फर्स्ट यू हैव टू स्पेसिफाई इक्वल्स टू काउंट, एंड नाउ यू हैव टू स्पेसिफाई द रेंज। सो माय रेंज इज this one and press enter. Now we have 1 2 3 4 5 values we have, then definitely it will give you the 5. Now my question is count the value which is greater than 9. So if we have a condition then we have to write it count if is a function if we have a condition. So we have a condition कि इन पर्टिकुलर वैल्यूज के अंदर से कौन सा वैल्यू ऐसा है जो ग्रेटर देन 9 है। सो वी हैव टू इम्प्लीमेंट द फंक्शन लाइक दिस एंड वी हैव टू प्रेस एंटर। नाउ इफ यू सी तो यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू 9 से ग्रेटर देन है 10 है और 20 है, इट विल रिटर्न 2। देन सपोज व्हाट वी वांट टू काउंट विच वैल्यूज जो ग्रीन है और ग्रेटर देन 9 है sorry. So in that condition we have to implement the formula equals to count if s, count if s, and then we have to select the value and find what I want. So मुझे क्या चाहिए, मुझे green चाहिए, so we have to specify green over there, and next thing what I want कि value greater than 9 हो। सो मैंने दोनों कंडीशंस को इंप्लीमेंट किया काउंट इफ एस फंक्शन के साथ। व्हेन आई प्रेस एंटर इट विल गिव मी 1 because if we say green that green is less than 9
20 definitely it is greater than 9, so it will return me 1. सेम यहाँ हम फंक्शन इंप्लीमेंट करेंगे सम के लिए. सो पहला सिंपल सम, तो यहाँ हम सिंपली डालते हैं सम एंड नाउ वी हैव टू स्पेसिफाई द वैल्यूज. सो इट विल रिटर्न द सम ऑफ ऑल दीज वैल्यू. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुझे सम चाहिए उन वैल्यूज का जो ग्रेटर देन 9 है. उस कंडीशन में वी हैव टू इंप्लीमेंट अ फॉर्मूला sum if that is the range and my condition is that is greater than 9. When I press enter it will return me 30. These two value 10 and 20 जो greater than 9 था उसका उसने सम करके मुझे दे दिया. नेक्स्ट मुझे उन वैल्यूज का सम चाहिए जो ग्रीन है और that is green, not greater than you can say 9, that is green, which is green. So how we can find the thing equals to again we have to implement the formula sum if, and now we said the value is green and specify the sum. Sorry, when I press enter it says 0. Because my spelling is mistake, sorry. Now it says 21 because we have two values, it will return me this one. Now my next question is, we want to find the sum of circle which is red. So red circles के मुझे sum निकालने हैं. So we have to implement a formula sum if s and now we have to specify the value sum जिसका मुझे करना है. Then we have to specify the condition, then we have to specify the another condition. So circle which is red. So find the sum जो circle है और red है. I think there is some mistake. No. Oh. Now we have to implement semicolon. Now it will returns me the value. So if you implement the formula or if there is any error, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस एरर को किस तरह से आप रेक्टिफाई करेंगे, राइट. तो यहाँ जो मैंने अभी आपको फंक्शंस बताए वो काउंट और इफ से रिलेटेड और सॉरी काउंट ऑफ सम से रिलेटेड बताए. नाउ अभी हम चलते हैं कुछ लॉजिकल फंक्शंस की तरफ. यहाँ मेरा जो कंडीशन है, if the value is greater than 9 that is best, if the value is greater than 70 that is better, if the value is greater than 60 that is good, otherwise you can say work hard. तो यहाँ हम values लेके चलते हैं. if we have to implement the condition on this C6, if this one is greater than 80, then comma, inverted comma, it's best. Then we have to put again a condition, if C6 is greater than 70 it's better, if C6 is greater than 60 then you can say it's good, otherwise work hard.
So that is the simple conditions. When you press enter, it says best, drag it, now you get the result. So that is a simple logical function, first logical function if. Now जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस लॉजिकल फंक्शंस जो हैं वो वैल्यूज ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करते हैं. सो वी हैव टू इम्प्लीमेंट अ फॉर्मूला एंड. माय कंडीशन इज कि अगर स्कोर 1 ग्रेटर देन है 60 के और स्कोर 2 जो है वो ग्रेटर देन है 90 के, देन द वैल्यू इज ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स. अगर आप एंड फंक्शन को यूज करते हैं तो एंड फंक्शन के लिए आपकी दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए. अगर दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तभी आपका रिजल्ट ट्रू आएगा. नाउ as it says कि that was greater than 60 and that was greater than 90. So when I press enter it says false because यहाँ पे एक ही कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है, दूसरी कंडीशन मेरी सेटिस्फाई नहीं होती. 93 इज ग्रेटर देन 60, ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होती है, लेकिन 80 जो है वो 90 से बड़ा नहीं होता. जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो मेरा रिजल्ट फॉल्स की तरफ जाता है. मैं इसको पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ. हाँ, दैट वाज ट्रू. So 79 that is greater than 60 and 94 that is greater than 90. So that condition is satisfied. That's why the result is true. So ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एंड फंक्शन के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. इसी तरह से अगर हम और फंक्शन की बात करें तो और फंक्शन के लिए सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं भी होती then it will gives a result that is true. So same formula we have to implement, but and की जगह हम और को लेते हैं and I said it is true. जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका एक कंडीशन सेटिस्फाई होता है, अगर आपका एक कंडीशन भी सेटिस्फाई होता है तो वो आपके रिजल्ट को ट्रू बताता है. सेम नोट, एंड को इन्वर्स करना है या और को इन्वर्स करना है, then we are using not function. So here we have to use not with or. So condition is same, that must be greater than 60 and that must be greater than 90. अगर इस फंक्शन को मैं और में कर रहा हूं तो मेरा रिजल्ट ट्रू आता है, बट नॉट और that is false. So that will become false. Now drag it. Now the result is this one. So इस तरह से आप अपने लॉजिकल फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. जैसे यहाँ मैंने आपको इफ बताया, एंड बताया और नॉट बताया. सेम अभी हम चलते हैं सेल रेफरेंसेस की तरफ. Now that is a simple sheet. Bread we have quantity 2, price 5.1. So what is the amount? Then definitely we can say this multiply by this and we press enter. So that is what, it's nothing. We have to specify the cell reference like C8. C8 C is your column and 8 is your row. So that is what, that is your cell reference. That kind of reference is known as a relative reference. हमारे पास एक दूसरा रेफरेंस भी होता है जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस. सपोज वी हैव विड्थ, वी हैव लेंथ. सो लेंथ इज इंचेस. सो अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ इंचेस के अंदर, देन वी कैन से इज इक्वल्स टू लेंथ multiply by conversion rate and we press enter, then definitely it is converted. But when I drag it, it says 000. Why? Because when we drag it, it will calculate this, that is blank. So यहाँ पे वो क्या उठाता है? 0.
इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए बट वी आर यूजिंग एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर आपको किसी वैल्यू को एब्सोल्यूट वैल्यू बनाना है देन यू हैव टू स्पेसिफाई द साइन ऑफ डॉलर। नाउ दैट वैल्यू इज एब्सोल्यूट वैल्यू एंड नाउ अभी होगा ये कि जो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू है वो चेंज नहीं होंगी, बाकी के सारे सेल्स आपके चेंज होते जाएंगे। गॉट इट? तो अगर आप ये चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू चेंज ना हो then in that condition you have to implement that dollar sign, sorry, then you have to implement that dollar sign, multiply by this, and now you have to implement the dollar sign to make this value as an absolute value, and now you have to drag it. So यहाँ हमने डिस्कस किया दो functions, that is relative reference और cross reference. Now we will discuss some functions related to date and time. Sorry. Sorry. Now we have a function now. Now is a function through which we can get the current date and time. Now we want to find the year. So we have to specify the year. So it will return me the year. In the same way, if I find if I want to find month, then definitely we can find the month. Or if I want to find day, then definitely we can find the day. But if I want to change something inside that date, year और month, तो उस कंडीशन में मुझे जो फंक्शन यूज करना होगा दैट इज डेट. सो डेट इज द फंक्शन जिसके थ्रू हम तीनों चीजों को ईयर, मंथ और डे को चेंज कर सकते हैं. सो वी हैव टू स्पेसिफाई ईयर. as I told year, so we can take this year and we have to add 4 year, then month, now we have to add 4 month, and day, now we have to add 4 days. And we press enter. So 4 plus 1 5, 4 plus 6 that is 10 और 20 plus 4 24. तो तीनों चीजों को उसने इम्प्लीमेंट किया. सेम वे में अगर आप आवर्स निकालना चाहते हैं then you can simply say hour and we can get the hour. If you want to find minute, then definitely you can get the minutes, and better is if you want to find the second, then definitely you can get the seconds. Same way, if you want to change the things, you can, like your function time, so we can change the hour. We can change the hour of this one and we said plus 2 comma. We can change the minute of same, we can change it plus 10, and similarly we can change the second of same, and now we press enter, it will give me the result. Got my point? So that is a simple functions which we have implement जहां मुझे requirement है. Next function is text function. Join. अगर आपको इन दोनों strings को आपस में जोड़ना है then we have a simple function. So we have to select this one and specify the semicolon and now specify the second value and press enter. So to concatenate और ज्वाइन करने के लिए हम किसको यूज करते हैं? इस तरह से फंक्शन को यूज करते हैं. लेफ्ट, अगर लेफ्ट से आपको कुछ वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करनी है देन वी हैव टू स्पेसिफाई लेफ्ट. इसके अंदर से 4 यानी कि
4 वैल्यू लेफ्ट से वो निकाल के आपको दे देगा, दैट इज EXAM। सेम वे वो आपको राइट से निकाल के 4 वैल्यूज दे दे, देन यू कैन से RIGHT राइट and comma 4, that is as per your requirement. Mid, if you want to find some values inside that middle, so middle से अगर आपको values को find out करना है, now you can say 3 पर जाए और 2 values दे, enter, so that is a middle value. So middle value में you have to specify कि कहाँ से वो values उठाए और कितनी values वो उठाए। तो जैसे मैंने दिया 3, तो EXA, A is the third value, A and M, that is 2 value, length, that is length, so it will specify the length of that string. Find, if you want to find some values, as I said मुझे AM को find out करना है और AM को find out मुझे इसके अंदर से करना है, तो वो मुझे AM को बताएगा कि किस पर्टिकुलर लोकेशन पर वो सिचुएटेड है। एंड लास्ट वन इज योर सब्स्टिट्यूट, इंपॉर्टेंट फंक्शन है। Substitute, sorry, it's SUBSTITUT, substitute। now substitute जो मुझे निकालना है वो इस पर्टिकुलर फंक्शन से निकालना है, एंड इस पर्टिकुलर फंक्शंस के अंदर से मुझे अमित को हटाना है और अमित के जगह व्हाट आई वांट सचिन, so that is a substitute function कि अमित की जगह सचिन आ जाए। It's a little bit mistake, it's 07 it's is equals to SUBSTITUT, substitute hi Amit, and we want to find Amit because we are not write the same, that's why इसीलिए उसने वो उठाया नहीं है क्योंकि मैंने A स्मॉल में डाल दिया था। and now that is what these are the functions which we used inside the text. Next one is lookup, most important function inside that Excel. यहाँ मेरे पास 2 टेबल हैं, एक में मैंने आईडी और प्रोडक्ट को लिया, दूसरे में मैंने आईडी, प्रोडक्ट और ब्रांड को लिया। यहाँ अगर मैं आईडी देखूं तो मेरे पास बहुत सारी आईडीज हैं, लेकिन वो सभी आईडीज ये ही हैं। मुझे इन आईडी से प्रोडक्ट को उठाना है, सो वी कैन सिंपली से VLOOKUP। सो VLOOKUP दैट इज वर्टिकली वो वैल्यूज को उठाएगा। मुझे जो वैल्यू मैच करानी है दैट इज दिस वन, जो वैल्यूज मुझे मैच करानी है वो यहाँ से यहाँ तक, दैट मीन्स वी हैव टू सेलेक्ट द होल टेबल एंड देन कौन सा वैल्यू मुझे चाहिए, मुझे आईडी नहीं चाहिए, मुझे ब्रांड नहीं चाहिए, व्हाट आई वांट प्रोडक्ट, तो दैट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एंड यू हैव टू स्पेसिफाई फॉल्स फॉर exact match. When I press enter it says printer. now अगर मैं इसको ड्रैग कर देता हूं, यहाँ पे कुछ जगह वो मुझे NA देता है because we need the exact values. so for exact values के लिए what we required, for exact values के लिए मैं absolute value को यूज करता हूं। हाँ, एब्सोल्यूट वैल्यूज को मैं यूज करता हूं, जिन एब्सोल्यूट वैल्यूज को हमने ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में पढ़ा था। एंड नाउ आई प्रेस एंटर एंड नाउ आई ड्रैग इट, सेम दैट इज HLOOKUP फॉर हॉरिजेंटली। अगर मुझे वैल्यूज को उठाना है देन वी हैव टू इम्प्लीमेंट अ फंक्शन दैट इज HLOOKUP, select the value, select the
table, comma, select the value, and for exact match we have to implement false. Now we have to make it as a absolute value, so we have to implement the sign of dollar, and now we have to press enter and drag it. So that is HLOOKUP and VLOOKUP. Now next function is match. So you have to match the current value. So अगर आपको मैच करना है किसी पर्टिकुलर वैल्यू को और पोजीशन को फाइंड आउट करना है, देन वी कैन यूज मैच फंक्शन. येलो को मुझे फाइंड आउट करना है इस पर्टिकुलर टेबल से कि जो मेरा येलो है वो किस पर्टिकुलर पोजीशन पे है. So it is in third, that is first, second, third. So that is a simple function match. Now index, if I want to find the values from rows and columns, we have to specify the things, then we have to use index. So index में से मुझे यहाँ पे select करना होता है कि किस rows and columns से मुझे values को उठाना है, then कौन से रो को वो पकड़े और कौन से कॉलम को वो उठाए. Then we have to specify the rows and column. Press enter. Then definitely there is some mistake. Then we have to specify the row, comma, and then we have to specify the column and press enter. Now it says first, second, third row and the second column it will get. तो इस तरीके से आप इंडेक्स, मैच, VLOOKUP और HLOOKUP functions कर सकते हैं. Now we have some static formula, that is a simple average. So you can simply say average, average, and we want to find the average of that one. So it will definitely specify the average. It is near about 5.6. Now मुझे अभी एवरेज जो चाहिए वो उन वैल्यूज का चाहिए जिसमें वो जीरो को कैलकुलेट ना करे. देन वी हैव टू स्पेसिफाई एवरेज इफ, and then we have to specify the range, and we have to specify not equals to 0, and now it will give me the result. Without 0 it will find the average. Now we have to find the median value. अगर हम median value की बात करें तो median value वो find out करेगा is equals to that is MEDIAN, median, and now we have to specify the numbers and we have to press enter. 6. How it is 6? That is the value which is in ascending order. If we do it in ascending order, it is something like this: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 values we have. So the median value is 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. So 7 and 7, that is 14, and the middle value is this one, 6. So middle value is nothing. It will सबसे पहले वो वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो वैल्यू उसको मिडल में मिलती है उस वैल्यू को वो उठा के आपको रिटर्न करता है. नेक्स्ट फंक्शन इज योर मोड. मोड जो फंक्शन होता है, मोड फंक्शन यूज किया जाता है अगर आपको उस पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड आउट करना है जो आपके एक्सेल शीट के अंदर फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है. तो फ्रिक्वेंटली जो यूज हो रहा है दैट इज 8. इफ यू से 1 2 3 4 टाइम वी हैव 8, बट नो अदर वैल्यू व्हिच इज कम दैट मच ऑफ फ्रिक्वेंटली. नेक्स्ट इज मिनिमम. इट इज अ सिंपल वन. It's minimum value of that particular row, so we can easily find the minimum value
that is 0, definitely it is. If I said maximum, then what is the maximum value? It's 9, that is large. If I said large, we want to find the large value, और मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि मुझे थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए. It says 8. Again we have to take the value जो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में करके रखा हुआ है. यहाँ अगर मैं देखूं तो जो मेरा थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू है, दैट इज फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, तो मेरा जो थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू हो जाता है वो 8. सेम अगर मैं स्मॉल वैल्यू लेता हूँ, एंड आई सेड कि जो मुझे स्मॉल लेना है वो मुझे थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है, then it says 3. Why? Because first, second, third. So third smallest value is 3. So that is the functions, or you can say ये statistical functions थे जिनके हेल्प से आप एवरेज निकाल सकते थे, मोड निकाल सकते थे, लार्ज वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यूज निकाल सकते थे. Same we have some functions related to round. So here we have to specify the function round. तो राउंड अगर मैं यहाँ पे करता हूँ एंड आई सेड राउंड वो कर दे 2. आपने सुना होगा राउंड फिगर. यहाँ पे अगर मैं डेसिमल के बाद देखूँ तो 4 वैल्यूज हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि राउंड फिगर में कर दो, डेसिमल के बाद 2 वैल्यू कर दो, एंड इट सेज डेसिमल के बाद 2 वैल्यू. नाउ वी कैन से राउंड अप. इस वैल्यू को आप राउंड अप कर दो और 0 दैट इज एग्जैक्ट मैच कर दे, तो राउंड अप में वो एक वैल्यू अप कर देगा. एंड इन अ सेम वे if I said round down, so round down में वो उसको एक वैल्यू कम कर दे. So that is the functions. Now अभी इन functions को implement करने के बाद हम देखते हैं कि कुछ errors किस तरह से functions के अंदर आ जाते हैं. जैसे अगर हम यहाँ first function की बात करें, that is name, तो we have 12, 12, 12, and now I said equals to su, that is you can say sum. It says that kind of error. That means कि अगर आप अपने फॉर्मूले को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में इस तरह की एरर आपको शो करेगा. तो ये एरर आपको कब आएगी? जब आपने फॉर्मूला गलत इम्प्लीमेंट किया. नाउ यू टू सही किया आपने फॉर्मूले को. अगेन वी हैव द वैल्यू एंड नाउ वी सेट a1, or you can say this plus this plus this, and now you have to press enter. Now the value is 36, but if we have, then the value is mismatch. Got my point? So that is a value mismatch. Now अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू लेता हूँ और उस पर्टिकुलर वैल्यू को वी कैन से डिवाइड में उसको कर देता हूँ 0 से, एंड इन दैट केस, बिकॉज अगर आप किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू इन्फिनिटी में चला जाता है. तो यहाँ पे वो आपको एक एरर मैसेज शो करता है कि आपने किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को 0 में आइडेंटिफाई किया जिसका कोई वैल्यू मेरे पास नहीं. नाउ वी हैव दैट काइंड ऑफ वैल्यूज, एंड मैंने इन सभी वैल्यूज को सम किया. माई रिजल्ट इज गुड. नाउ मैंने इस पर्टिकुलर कॉलम को ही डिलीट कर दिया. Now I said
12, 12, 12, 12, and I said is equals to plus 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 and now we have to delete that particular row. Then in that condition it will give you that kind of error. So मैंने अपने हैंड से आपको एक्सेल के फंक्शंस समझाने का कोशिश किया एंड आई होप कि ये फंक्शंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे. थैंक यू. Thanks for watching this. Have a nice day.